अस्सलाम वालेकुम। एजाज़ भाई की बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं जिस पे मिलियंस पे व्यूज़ हैं, लेकिन आज मैं वो वाली रेसिपी लेकर आई हूँ जिस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ इसी वीडियो पे हैं कि 1 मिनट में आपका केक बिल्कुल तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। मैं नहीं कर रही, आज मेरी बेटी ये रेसिपी ट्राई कर रही है, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है ना, सिंपल एक मोटे तले वाला बर्तन लेना है। अगर तला मोटा ना हो तो नमक डाल दीजिएगा नीचे, उस पे कोई भी स्टैंड रखें, इस तरह से प्लेट उल्टी करके उसको कवर करके लो फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए रख दें। साथ ही एक मोल्ड लें, उसमें ऑयल लगाएं, ऑयल के बाद बटर पेपर लगाएं, उस पे भी ऑयल लगा के इसको साइड में रख दें। ये मोल्ड आपका रेडी है। केक जब भी आप बनाएं पहले से ये 2 काम करके आप रख लिया करें। अगर ओवन पे बना रहे हैं तो ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं जो कि मेरी बेटी बना रही है, लेकिन उससे पहले हदीस देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक। अंडे 2 बोल में डालेंगे। ये चीनी, अब हम डालें चीनी। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स 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 मिक्स। ये ऑयल है, हम ऑयल डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये दूध है, हम दूध डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। वनीला एसेंस डालेंगे। इसको फिर से मिक्स करना पड़ेगा। हम मैदा डाल देंगे, इसमें नहीं, इसमें। अब ये कोको पाउडर डाल देंगे। इसको शिफ्ट करके डालें। थोड़ा सा छोड़ देंगे, मिक्स करेंगे। एक साथ से मिक्स करना है। मैं तुम्हें भूल गई थी, वो पैकेट पाउडर बोलते, ये भी डालो, पर यहाँ नहीं। फिर से मिक्स करें। बेहतर रहती है, आगे का मम्मा करेगी, मैं सोती हूँ ना। ऐसे देखा। बाय बाय, लाइक और शेयर कर देना। यहाँ पर मेरी बेटी का काम तो ख़त्म हुआ, अब मेरा काम स्टार्ट हो गया क्योंकि वो छोटी है तो स्टव के पास या ओवन के पास उसका जाना सेफ नहीं है। केक के बैटर से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें कर लेते हैं। वनीला एसेंस मैंने डाला है, जबकि एजाज़ भाई की रेसिपी में उन्होंने कहीं वनीला एसेंस नहीं डाला, ना ही उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन उनकी स्क्रीन पे मेंशन हुआ था वनीला एसेंस का, तो मैंने वनीला एसेंस डाल दिया। उसके अलावा वनीला एसेंस डालना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस बैटर में 2 अंडे गए हैं, उसकी स्मेल को ख़त्म करेगा और केक का फ्लेवर वनीला एसेंस से बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है, इसलिए मैंने डाल दिया। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, बिल्कुल रिबन जैसी है, ऐसी केक की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर ऐसी ना हो तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, अगर आपका थोड़ा थिक हो। अंडे के साइज़ की कम या ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है। और सारी चीज़ें आपकी रूम टेम्परेचर में होनी चाहिए, अंडे दूध वगैरह सब रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। साथ ही चीनी को पीस लिया था, आपने भी पाउडर शुगर ही यूज़ करना है। अच्छा, प्री हीट करने के लिए जो हमने रख दिया था बर्तन, उस पर हम एहतियात से ये वाला केक वाला अपने बैटर रखना है तकरीबन 50 मिनट के लिए। उसको कवर करना है, कवर हटा के 50 मिनट बाद आप चेक करें, कोई भी टूथपिक या नाइफ वगैरह इंसर्ट करें, बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब आपका केक बिल्कुल रेडी। अच्छा है, सच्ची बात मैं आपको बताऊँ कि केक मैंने आपको दिखाने के लिए बर्तन में रखा, लेकिन मैंने सच में ओवन में इसको बेक किया था क्योंकि यहाँ पर गैस थी नहीं, क्योंकि एजाज़ भाई ने बर्तन में बनाया तो मैंने भी आपको वही सेम तरीका बता दिया।
तो खैर मैंने ये ओवन पे बेक किया था। ओवन में अगर आपको इसको बेक करना है तो 30 मिनट लगेंगे। टेम्परेचर भी मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। इसको डीमोल्ड करेंगे, पहले इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको डीमोल्ड करेंगे। स्पैचुला से पहले आप इसकी साइड्स अलग कर लें, या नाइफ़ को आप उल्टा करके भी इसकी साइड्स अलग कर सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया, डायरेक्ट इसको फ्लिप कर दिया प्लेट पे। अब ये मैंने स्ट्रॉ लिया, आपके पास स्ट्रॉ ना हो तो कोई भी स्क्वायर ले लें, जैसे अभी वुडन स्क्वायर आपको दिखी, उससे इस पर छोटे छोटे से होल्स आप बना लें। वरना स्क्वायर ये स्ट्रॉ ले लें, इससे छोटे छोटे से इस पर होल्स बना लें। इजाज़ भाई ने ये नहीं किया था, सिंपल सा केक था, पर मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर रही हूँ बच्चों वगैरह के लिए, ताकि बेटी और ज़्यादा खुश हो जाए कि उसी ने ये केक बनाया है, खुश हो जाएगी। तो खैर मैंने स्ट्रॉ से इस पे बहुत सारे होल्स कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, थोड़े से दूध में चॉकलेट मेल्ट करके उसमें पाउडर शुगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना स्किप कर दें। और बस इस तरह से लिक्विड सी एक सिरप मैंने इसका बना लिया, और इसके बाद मैं इस पूरे केक को इससे सोक कर लूँगी। अगर आप इसको चाहें, इसको पकाएंगे तो ये गनाश बन जाएगा। कोको पाउडर डालें, उसको थोड़ी देर पका लें, ये गनाश बन जाएगा। अगर आप चॉकलेट गनाश इसमें डालेंगे, उसको कट करेंगे तो फिर ब्लीडिंग केक का इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये गनाश नहीं है, ये लिक्विड सा एक सिरप मैंने बनाया था, तो ये केक सोक कर लेगा अपने अंदर। बाद में सिंपल कोई भी आप बिस्किट लें, उसके क्रम्स बना लें, पाउडर बना लें, और ऊपर से इस तरह से मैंने इसको छिड़क दिया, इस पर निछावर कर दिया, तो केक हमारा छोटू मोटू सा आसानी से डेकोरेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने लिटिल बडीज़ वाला बिस्कोनी के बिस्किट ले लिए हैं, इससे मैंने इसको डेकोरेट कर दिया, और हमारा केक बिल्कुल आसानी के साथ जल्दी से बिना क्रीम के रेडी हो गया। इसको कट करके आप देख लें कितना मॉइस्ट है और कितना सॉफ्ट बना है। एजाज भाई का केक जो हमने ट्राई किया है बहुत ही 100/100% है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। हमने भी किया, देखें इतना आसान है कि मेरी बेटी ने ही बना दिया। देखिए मैंने कट किया, अंदर से इसका लुक चेक कर लें। देखिए मैंने इतना सारा लिक्विड इसके ऊपर डाला था, सारा केक ने सोक कर लिया, बिल्कुल भी बह नहीं रहा। लेकिन आप चॉकलेट गनाश डालेंगे ना, तो उसके बाद जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो वो गनाश इसमें से बहेगा, जैसे ब्लीडिंग हो रही हो, तो ब्लीडिंग केक वाला इफेक्ट आ जाएगा। अगर आप ब्लीडिंग केक वाला इफेक्ट देना चाहते हैं इस प्यारे से केक में, तो सिरप की जगह गनाश डाल दें, आपका ब्लीडिंग चॉकलेट केक रेडी हो जाएगा। अच्छा, जब मैं ये जात भाई की रेसिपी देख रही थी तो नीचे मैंने एक कमेंट पढ़ा जिसमें किसी ने लिखा था कि आपने टाइटल पे मतलब थंबनेल पे ये लिखा कि बस 1 मिनट में केक तैयार हो जाएगा, और आपने बेक करने में इसको 50 मिनट लगा दिए। तो मतलब उनका ये था कि 1 मिनट में उसको आप उसकी तैयारी कंप्लीट कर लेंगे, बाकी 50 मिनट तो आपको बेक करने में लगेगा। 50 मिनट में आप कोई भी काम कर सकते हैं, मतलब चूल्हे पे खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। जैसे खीर बनाते हैं, हमें खड़ा रहना पड़ता है, चूल्हे के सर पे सवार रहना पड़ता है, चम्मच चलाते रहना पड़ता है, वरना खीर जल जाएगी। इस तरह से केक का मामला नहीं है, उसको बेक होने के लिए आप साइड पे रख दें। हाँ, कुछ टाइम बाद आप इसमें टूथपिक इंसर्ट करके देख लें कि हो सकता है आपका केक बेक हो गया, बस इतना ही। तो खैर एजाज भाई के अंदाज में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मैं आपसे, अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आप लोगों की तरफ से हमें एक इनाम होता है, एक तोहफा होता है, आप लोगों की तरफ प्यार होता है। बाकी जो भी है मैं उनकी तरह से ना बोल सकती हूँ, ना वैसी रेसिपी शेयर कर सकती हूँ, पर आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से हौसला अफजाई तो होती ही है। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।